पूज्य साध्वी देवादिति जी, आदरणीय हमारे भाई लवदेव जी, मैं आपकी तरह एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूं जो घर परिवार में रहते हुए योग की सेवा करने का काम कर रहा हूं। मेरे घर पर माताजी हैं, मेरी धर्मपत्नी हैं, 3 बच्चे हैं। पूज्य गुरुदेव का 2005 में आदेश हुआ कि आपको इस सेवा के कार्य से जुटना है, और उस समय तक क्योंकि परिवार बन चुका था, विवाह हो चुका था, तो इसलिए आपकी तरह बहुत अत्यंत सामान्य कार्यकर्ता की भूमिका मैं निभाता हूं। और हमारी पूज्य बहन देवादिति जी, पूज्य बहन देव विजया जी, इन्होंने अपना पूरा जीवन एक साधु के रूप में, सन्यासी के रूप में समर्पित किया है। और हमारे आदरणीय भाई लवदेव जी भी 2005 से ही 2005 में पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो शिक्षक तैयार किए, वो अलग अलग स्थानों पर अपनी सेवाएं देते रहे। 2006 और 2007 में पूज्य स्वामी जी महाराज ने बुलाया उनको कि आप क्या क्या करते हो। तो कुछ लोग, उस समय डिजिटल फोटोग्राफी नहीं होती थी, मोबाइल फोन ये मल्टीमीडिया वाले नहीं आते थे, तो उस समय अपनी फोटो के एल्बम लेकर जाते थे। तो भाई लवदेव जी जब आते थे तो इनके शिविर में 5-5 हजार, 10-10 हजार लोगों के फोटोग्राफ ये लेकर आए कि हमने नेपाल में ऐसा काम किया है। तो भाई लवदेव जी से लेकर हमारे नेपाल की पूरी जो केंद्रीय टीम है, हमारे अलग अलग राज्यों के राज्य प्रभारी हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण जो आप सब आए हैं, जिनके मन में एक सपना है कि हमें नेपाल को विश्व के मानचित्र पर एक अलग स्थान दिलाना है, हमें स्वस्थ नेपाल बनाना है, हमें समृद्ध नेपाल बनाना है, हमें संस्कारवान नेपाल बनाना है। आप सबका सर्वप्रथम तो हम पतंजलि योगपीठ पधारने पर आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हैं, जिन्होंने हम सबको करने के लिए एक बहुत बड़ा कार्य दिया। परम पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने हम सबको एक प्लेटफॉर्म दिया, एक जीवन की दिशा दी, हमारे विचारों को एक मार्ग दिखलाया कि हम इस मार्ग पर भी चल सकते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य है केवल घर बनाना, केवल शादी करना, केवल बच्चे पैदा करना, या केवल अपने लिए भोजन की व्यवस्था करना, वस्त्र की व्यवस्था करना नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य इससे भी अलग हो सकता है और इससे भी विशाल हो सकता है। ये जो दृष्टि देने का, ये मार्गदर्शन देने का, ये सिखाने का काम हमारे पूज्य गुरुजनों ने किया है। उनको हम प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। मुझे नेपाली समझ तो पूरी आ रही है। भाई लवदेव जी ने जो बोला वो मुझे सारा समझ आया। अभी बोलने में थोड़ी दिक्कत है, तो हम हिंदी में बात करेंगे। और हमने ज्यादातर जो कार्यक्रम किए हैं वो भारत स्वाभिमान के लिए किए हैं, तो कहीं कहीं निकल जाएगा भारत स्वाभिमान, या भारत के परिप्रेक्ष्य में जो हम राष्ट्रीय आंदोलन चलाते हैं वो चीजें कुछ निकलेंगी, तो उनका आप अपने हिसाब से ट्रांसलेशन कर लीजिएगा, अपने हिसाब से उसका कन्वर्जन कर लीजिएगा। कि कोई बात ऐसी निकले तो आप नेपाल के संदर्भ में उसमें आपको क्या करना है वो आप अपनी आप से सोच लीजिएगा। वैसे तो जो आज का जो हमारा विषय है वो संस्था के परिचय का विषय है, तो इसमें बहुत अधिक ऐसा विषय नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी आए, क्योंकि भारत में एक संगठन और काम करता है योग के साथ साथ, भारत स्वाभिमान। भारत स्वाभिमान का कार्य क्या है? भारत स्वाभिमान का कार्य आंदोलन करना है, व्यवस्था परिवर्तन करना है। तो भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, इसमें भारत स्वाभिमान के नाम पर नेपाल में मुझे लगता है पतंजलि योग समिति, युवा नेपाल, ये सारा कार्य करते हैं। महिला पतंजलि योग समिति नेपाल, ऐसा ही है। तो आप उसके संदर्भ में उन चीजों को ले लें। हमारी नेपाल में देखिए, जब से पूज्य साध्वी देवादिति जी, पूज्य साध्वी देव विजया जी ने लगातार प्रवास करना शुरू किया है, तो नेपाल के कार्य में और एक गति आई है। आदरणीय भाई लवदेव जी के साथ भाई श्री लोकनाथ खनाल जी, भाई लवराज भट्ट जी, श्री मिस्टर चौधरी जी, श्री हरिहर चौधरी जी, श्री गुरविंद तोजले जी, बागमती क्षेत्र से, मधेश क्षेत्र से, कोसी क्षेत्र से जो भाई बहन पधारे हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में हमारे नेपाल में बहुत अच्छा सेवा का काम चल रहा है। देखिए, किसी भी संस्था से जब हम जुड़ते हैं तो उसकी रीति नीति, सिद्धांत, मर्यादाएं, उसकी कार्य पद्धति, उसकी परंपराएं,
उसकी मान्यताएं, उनको देखकर हम जुड़ते हैं। और ये जो हमारा संगठन है, आप अगर यहां पर शिविर करके जाते हैं तो आज से पहले भी और आज के बाद तो पक्का ही इस शिविर के बाद आपके ऊपर एक स्टैंप लग जाएगी कि आप परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी के शिष्य हैं, आप पतंजलि के सदस्य हैं, आप पतंजलि के योग शिक्षक हैं, आप पतंजलि के पदाधिकारी हैं, आप पतंजलि के कार्यकर्ता हैं। और जब ये स्टैंप लगती है तो सामान्य व्यक्ति नेपाल में कहीं बैठकर नॉनवेज खाए, सामान्य व्यक्ति नेपाल में कहीं बैठकर शराब पिए तो हो सकता है उसको कोई नहीं टोके, लेकिन आपने एक बार पतंजलि की दीक्षा ले ली और उसके बाद आप यदि कोल्ड ड्रिंक भी पिएंगे तो उसको लोग बुरा मानेंगे, गलत मानेंगे। यह मर्यादा पतंजलि योगपीठ की है और आप सब इसका पालन कर रहे हैं और आप सब इसका पालन करने वाले लोग हैं। ये कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास केवल 500 व्यक्तियों का स्थान था और यहां पर एक एक व्यक्ति को यदि बुलाया गया है तो विशेष रूप से चयन करके बुलाया गया है। आपको पहले से ठोक बजाकर देख लिया है और मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य योगाभ्यास, सामान्य चीजें तो आपको पता है, आपको तो यहां से इन चीजों को और दृढ़ करके जाना है ताकि आप में से एक एक व्यक्ति परम पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी का प्रतिरूप बनकर नेपाल के अंदर जागरण का वो काम कर सके जो पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी करना चाहते हैं। संस्था परिचय विषय के ऊपर बात करने के लिए मुझे निर्देश मिला है। हम पतंजलि योगपीठ के परिचय के ऊपर बात करेंगे। पतंजलि योगपीठ के यदि परिचय की बात करें तो कई बार आप समाज में किसी व्यक्ति से पूछें तो पतंजलि के बारे में पूछेंगे तो यदि वो गुरुकुल से जुड़ा हुआ है तो वो कहेगा कि पतंजलि एक ऋषि हुए हैं, और किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो कोई व्यक्ति कहेगा कि पतंजलि का मतलब दवा का नाम, एलोवेरा आंवला जूस का नाम। कोई हो सकता है पतंजलि के नाम से कहे कि पतंजलि का मतलब बिस्किट, पतंजलि का मतलब आयुर्वेद की दवा, पतंजलि का मतलब योग, पतंजलि का मतलब बाबा रामदेव, पतंजलि का मतलब पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी। जो सोचता है वो अपने मन में पतंजलि का मतलब मानता है। भारत के अंदर बहुत से वामपंथी हैं। ये जो भारत का वामपंथ है ये अलग है, शब्दों पर नहीं जाना। आप में से भी हो सकता है कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हो तो उससे नहीं जोड़ना। तो वामपंथ का मतलब भारत में क्या माना जाता है कि जो ईश्वर को नहीं माने, जो भारत को नहीं माने, जो भारत की परंपराओं को नहीं माने, जो धर्म को नहीं माने, इसका मतलब उसको यहां पर ऐसा कहा जाता है। तो एक बड़ा ऐसा वर्ग है जो देश विरोधी है, जो देश में ही रहेगा लेकिन देश का विरोध करने का काम करेगा, भारत का विरोध करने का काम करेगा। उनकी अगर पतंजलि की परिभाषा सुने तो वो पतंजलि के बारे में कहेंगे कि पतंजलि ऐसी जिसके ऊपर खूब कोर्ट केस चलते हैं, पतंजलि का मतलब जिसपे खूब विवाद होते हैं। कुछ लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि पतंजलि का मतलब ये, पूज्य स्वामी जी का मतलब ये, पूज्य आचार्य जी का मतलब ये। तो आपको और हमें समाज में जाकर पतंजलि का असली मतलब क्या है, पतंजलि संस्था क्या है, पतंजलि की रीति नीति क्या है, पतंजलि का उद्देश्य क्या है, पतंजलि क्यों बनाई गई और पतंजलि आगे भारत में, नेपाल में और पूरी दुनिया में क्या करना चाहती है, यह पतंजलि की संस्था का ठीक परिचय होगा। अगर हम पतंजलि संस्था की बात करते हैं तो हमारी जो जड़ें हैं वो सैकड़ों साल पहले हैं। लगभग 100 वर्ष पहले जब गुरुकुल कांगड़ी यहां पर बना नहीं था हरिद्वार में, उससे पहले हमारे दादा गुरु, जिनका नाम गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज था, जो हमारे पूज्य गुरुदेव, पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी के गुरु जी, पूज्य स्वामी शंकरदेव जी, पूज्य स्वामी शंकरदेव जी के भी गुरु जी पूज्य कृपालु देव जी महाराज। पूज्य कृपालु देव जी महाराज, जिनको यति जी के नाम से भी कहा जाता था, वो गंगा के तट के ऊपर बहुत आध्यात्मिक सत्ता थी, बहुत आध्यात्मिक दिव्य आत्मा थी। उन्होंने गंगा के तट पर कनखल में 1.25 एकड़ में एक आश्रम बनाया। उस आश्रम में रहकर वो ध्यान भजन साधना का काम करते थे। और केवल ध्यान भजन साधना करने वाले सन्यासी नहीं थे, ध्यान भजन के साथ साथ उनके मन में उस समय, क्योंकि भारत आजाद नहीं था, भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन था। नेपाल बहुत सौभाग्यशाली रहा है कि यहां पर किसी विदेशी मुगलों का, किसी अंग्रेजों का शासन नहीं रहा कभी, लेकिन भारत के ऊपर तो 1200 सालों तक
1400 सालों तक आक्रमण होते रहे। कभी गोरी आया, कभी गजनवी आया, कभी तुगलकी आए, कभी चंगेज खां आया, अलग अलग लोग आकर आक्रमण करते रहे। अब नेपाल में भी वो करना तो चाहते थे, लेकिन नेपाल में इसलिए नहीं कर पाए कि नेपाल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां पर बड़ी सेना जा नहीं सकती। भारत के अंदर भी उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, हिमाचल का जो क्षेत्र है, वहां पर आक्रमण नहीं कर पाए। और नेपाल में शूरवीर तो है, नेपाल की वीरता का कोई बराबरी कर नहीं सकता। माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो लोग जाते हैं, नाम तो उसका होता है जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाता है, लेकिन उस व्यक्ति को ढोकर जो लेकर जाता है, ऊपर तक पहुंचाता है, वो नेपाली शेरपा ही करके दिखाता है। तो असली माउंट एवरेस्ट का विजेता यदि कोई है तो वो शेरपा है, जो जीवन में 100 बार चढ़ चुका, जिनका नाम कहीं लिखा नहीं जाता, जिनकी चर्चा कहीं नहीं होती। जो माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोही जाता है वो तो केवल खुद को उठाकर जाता है, 10-20 किलो सामान उठाता है, लेकिन उसके साथ जो उसका शेरपा चलता है वो 100 किलो सामान उठाकर जाता है, ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर जाता है। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि माउंट एवरेस्ट का असली कोई विजेता है तो वो है जो बार बार तक जाता है और जिसके कंधे के ऊपर ज्यादा सामान है, और जो गाइड करके लेकर जाता है और जिसका नाम लिखा जाता है, उसको बताता है कहां से जाना है, किस मौसम में जाना है, कहां पैर टिकाना है, कहां पैर नहीं टिकाना, और वो कहीं फंस जाता है तो उसको बचाकर लाने का काम भी करता है। बिना नेपाल के शेरपा के, नेपाली व्यक्ति के सहयोग के मुझे तो नहीं लगता कि कोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकता है। चढ़ सकता है क्या? तो असली माउंट एवरेस्ट के विजेता भी आपकी नेपाल की वीरता और शौर्य ही है। ये तो प्रसंग के बीच में से प्रसंग आ गया था। तो 100 साल पहले पूज्य गुरुदेव का ऐसा मानना था कि हमें सन्यासी का मतलब केवल ध्यान भजन करना नहीं है, सन्यासी का मतलब पलायनवादी होना नहीं है, सन्यासी का मतलब समझौता करना नहीं है। वो ये मानते थे कि सन्यासी का मतलब है जीवन को सेवा में लगाना, और उनका जीवन भी पूरी तरह से सेवा में लगा हुआ था। वो क्रांतिकारियों के संपर्क में रहते थे। उस समय एक बड़े नेता थे जिसका नाम था लोकमान्य तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वदेशी का नारा दिया, जो केसरी के नाम से अखबार निकालते थे, जो अंग्रेजों का विरोध करते थे, और अखबार में केवल एक लेख लिखने के लिए जिनको मांडले की जेल में 6 महीने के लिए भेज दिया गया। मांडले जो आज जिसको बर्मा कहते हैं, वो पुराने जमाने में जिसको मांडले कहा जाता था, तो वहां पर भेज दिया गया। तो लोकमान्य तिलक से उनके संपर्क थे, महात्मा गांधी से उनके संपर्क थे। एक और बड़े क्रांतिकारी हुए हैं जो बाद में जापान गए, भारत के बड़े क्रांतिकारी, जिनका नाम था रास बिहारी बोस। 1910 के आसपास दिल्ली में अंग्रेजों का एक बड़ा जुलूस निकला, तो रास बिहारी बोस और उनके साथ के कुछ क्रांतिकारियों ने उस जुलूस के ऊपर बम फेंकने का काम किया। जो इंग्लैंड का जो बड़ा पदाधिकारी था वो तो बच गया, क्योंकि वो बम ठीक समय पर फट नहीं पाया, होदे के अंदर जाकर गिरा, उसमें महावत को चोट लगी, दूसरे लोगों को चोट लगी, लेकिन वो जो अंग्रेजों का पदाधिकारी था वो बच गया। तो रास बिहारी बोस ने ये सारी योजना बनाई थी। तो रास बिहारी बोस, पूरे भारत की पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी, हजारों रुपए का इनाम उनके ऊपर रखा हुआ था। तो रास बिहारी बोस उस समय हमारे दादा गुरु का जो आश्रम है उस आश्रम में आकर रहे, और हमारे दादा गुरु ने ये जानते हुए भी कि ये अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन है, और अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन को शरण देने का मतलब है अपनी जान के ऊपर दांव लगाना, अपने प्राणों को संकट में डालना, तो जो सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग किया। इसके साथ साथ हमारे दादा गुरु ने केवल क्रांतिकारी कार्य नहीं किए। 1910 से पहले जब गुरुकुल कांगड़ी भी नहीं बना था, उस समय हमारे दादा गुरु ने यहाँ पर जो कुंभ लगता है, उस कुंभ के मेले में मांस ना बिके, उस कुंभ के मेले में मदिरा ना बिके, इसके लिए व्यवस्था की, और इसके लिए मांग करके अंग्रेजों से ये कानून पास, ये नियम पास करवाया कि यहाँ पर हरिद्वार में हर की पैड़ी के क्षेत्र में और कनखल के क्षेत्र में कोई शराब की दुकान नहीं होगी, कोई मांस की दुकान नहीं होगी। अंग्रेजों के समय से ये चला रहा है। इसमें भी एक बड़ी भूमिका हमारे दादा गुरु की रही है। इसके साथ साथ हमारे दादा गुरु ने और क्या किया, ये हरिपुर कला के क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र उस समय होता था, तो उस समय हमारे दादा गुरु ने अपने खर्चे पर शिक्षक रख के, कई गांवों में शिक्षक रखकर उनको विद्यालय चलाने का, शिक्षा देने का काम भी हमारे दादा गुरु ने उस समय 100 साल पहले किया था। तो हमारे संस्था की जड़ें
100 साल पहले हमारे दादा गुरु से प्रारंभ होती हैं और हमारे जो मुख्य गुरु हैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी जिनको आदर्श मानते हैं, वो गुरुकुलीय परंपरा का और वेदों का उद्धार करने वाले महर्षि दयानंद हैं। महर्षि दयानंद ने क्या किया है ये सब आपको पता है। आर्य समाज के माध्यम से, गुरुकुलों के माध्यम से वेदों को पुनर्जीवित करने का काम, यज्ञ को घर घर तक पहुंचाने का काम महर्षि दयानंद ने किया। महर्षि दयानंद ने उस समय 1875 में जब आर्य समाज की स्थापना की तो उस समय महर्षि दयानंद ने जाति पाति का विरोध किया कि यदि भारत को सबल बनाना है तो जातियों के रूप में बटे समाज को जोड़ना पड़ेगा। महर्षि दयानंद ने उस समय विधवा विवाह की बात की। महर्षि दयानंद ने उस समय कन्याओं को, स्त्रियों को, महिलाओं को शिक्षा देने की बात की। महर्षि दयानंद ने उस समय स्वदेशी की बात की 1875 में। महर्षि दयानंद ने उस समय यह कहा कि विदेशी राजा कितना भी अच्छा हो वो अच्छा नहीं हो सकता। विदेशी राजा यदि घी पिलाए और स्वदेशी राजा के राज्य में यदि घास की रोटी भी खानी पड़े तो वो घास की रोटी ज्यादा अच्छी है, वो घी अच्छा नहीं है जो विदेशी राजा के राज्य में मिले। ऐसा कहने वाले महर्षि दयानंद थे। तो महर्षि दयानंद क्रांतिकारी महात्मा थे, क्रांतिकारी ऋषि थे, ढोंग आडंबर पाखंड का विरोध करने वाले ऋषि थे, वेदों का दोबारा से उद्धार करने वाले ऋषि थे। हमारे सनातन के नाम से, हिंदू के नाम से जो ढोंग आडंबर पाखंड फैला हुआ था, उस पाखंड का विरोध करके सनातन के सिद्धांतों को दोबारा से, हमारी जो पंच महायज्ञ की, हमारी जो चतुर्वर्णाश्रम धर्म की जो परंपरा है, उस परंपरा को दोबारा से स्थापित करने का काम महर्षि दयानंद ने किया। तो पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज जब गुरुकुल में पढ़े तो गुरुकुल में पढ़ते हुए उनको गुरु के रूप में, सूक्ष्म गुरु के रूप में, क्योंकि महर्षि दयानंद का तो निर्वाण हो चुका था, गुरु के रूप में महर्षि दयानंद की विचारधारा मिली और उसी विचारधारा को आगे लेकर पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी चले। तो एक तरफ तो हमारे दादा गुरु की क्रांतिकारी विचारधारा, उसके साथ साथ महर्षि दयानंद की क्रांतिकारी विचारधारा, समाज सुधार की विचारधारा। महर्षि दयानंद वेदों को भी मानते हैं, धर्म की बात करते हैं, लेकिन वेदों को मानते हुए धर्म की बात करते हुए भी महर्षि दयानंद पूरी तरह से आधुनिक विचारधारा के सन्यासी माने जाते हैं। ढोंग आडंबर को नकारने वाले सन्यासी माने जाते हैं। धर्म के नाम पर जितनी कुरीतियां थी उनका विरोध करने वाले सन्यासी माने जाते हैं। हरिद्वार वो जगह है जहां पर महर्षि दयानंद ने पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। उस समय जो हिंदू समाज में, सनातन समाज में, हिंदू धर्म में जितना ढोंग आडंबर पाखंड था, बलि प्रथा थी। पूज्य स्वामी जी महाराज 2008 में नेपाल गए थे। जब पूज्य स्वामी जी नेपाल गए थे तो नेपाल में कई मंदिरों में हमारा भी जाना हुआ और पूज्य स्वामी जी महाराज ने वहां पर यह संकल्प करवाया था कि अब इन मंदिरों में दोबारा से कभी बलि नहीं होगी। हमारा कोई भी देवता, हिंदू धर्म का देवता, हमारे धर्म का मुख्य अंग अहिंसा की बात करता है तो बलि हमारे धर्म का अंग नहीं हो सकती। करवाया था कि नहीं करवाया? बलि प्रथा का विरोध करवाया ना। तो ये क्रांतिकारी विचारधारा हमारे पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी की है, जो उनको महर्षि दयानंद से मिली और हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज से मिली। गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज ने उस समय जब कोई लाइब्रेरी भारत में, हरिद्वार क्षेत्र में नहीं होती थी, उस समय सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने का काम हमारे दादा गुरु ने किया था। वंदे मातरम के नाम से एक समाचार पत्र बंगाल में छापा जाता था। जब 1920 के आसपास बंगाल के क्रांतिकारियों को पकड़ना शुरू कर दिया और वो समाचार पत्र वहां से छापकर पूरे भारत में भेजना मुश्किल हो गया, तो उस समय उस वंदे मातरम समाचार पत्र को यहां हमारे दादा गुरु अपने आश्रम में लाकर यहां से वितरित करने का काम, भेजने का काम भी करते थे। ऐसी क्रांतिकारी विचारधारा हमारे आश्रम की, हमारे दादा गुरु की रही है। हमारी जो परंपरा है वो इतनी क्रांतिकारी परंपरा है, राष्ट्र की भक्ति की परंपरा है, राष्ट्र की सेवा की परंपरा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी आप सब परिचित हैं। जन्म जन्मों के प्रारब्ध से दोनों महान विभूतियों का जन्म हुआ। दोनों महान विभूतियों ने लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा को ठोकर मारी और दोनों के मन में एक संकल्प था कि हमें भारत देश के लिए कुछ करना है, और भारत देश के लिए कुछ करना है तो इसके लिए हमें संस्कृत पढ़नी है और इसके लिए हमें वेद दर्शन उपनिषद का अध्ययन करना है और बड़ी सेवा का काम करना है। इस उद्देश्य को साथ लेकर पूज्य आचार्य जी, पूज्य स्वामी जी महाराज उस समय गुरुकुल नहीं होते थे तो गुरुकुल में पहुंचे।
अलग अलग गुरुकुलों में जाते रहे। किसी गुरुकुल में जाते थे तो कह दिया जाता था कि तुम तो अभी छोटे बच्चे हो, तुम्हें हम नहीं रख सकते। किसी गुरुकुल में जाते थे तो कह दिया जाता था कि तुम तो बड़े हो गए हो, हम तो छोटे बच्चों को लेते हैं। तो जगह जगह अलग अलग दुविधाओं के बीच, मुश्किलों के बीच पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने गुरुकुल की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ की। गुरुकुल खानपुर में पूज्य आचार्य प्रद्युमन जी के माध्यम में उन्होंने विद्याध्ययन प्रारंभ किया। विद्याध्ययन का एक स्टेज पार करने के बाद पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज गुरुकुल कालवा में अपना गुरुकुल चलाते थे और वो केवल 15-20 विद्यार्थियों को रखते थे। एक ही हॉल में सारे विद्यार्थी सोते थे। उसी हॉल के अंदर पूज्य आचार्य बलदेव जी का तख्त लगा रहता था, बाकी ब्रह्मचारियों का तख्त लगा रहता था और उसी में पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज शिक्षा दीक्षा देने का काम करते थे। तो उस शिक्षा दीक्षा देने में सबसे अधिक मेहनत करने का, पुरुषार्थ करने का काम परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी करते थे कि हमें तो अपने गुरु के संकल्पों के रूप में जीना है। तो गुरुकुल कालवा और गुरुकुल खानपुर से पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी की शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई। उसके बाद कुछ समय तक पूज्य स्वामी जी महाराज ने, पूज्य आचार्य जी ने शिक्षा का, विद्या का काम किया। उसके बाद दोनों के मन में एक इच्छा जागृत हुई कि हमें तो मोक्ष प्राप्त करना है, हमें तो तपस्या करनी है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए, तपस्या करने के लिए पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी गंगोत्री में चले गए। गंगोत्री की गुफाओं में, जहां पर सांप बिच्छू रहते हैं, वहां पर रहकर अपनी तपस्या, अपनी साधना शुरू की कि हम तो यहीं पर रहकर अब अपना जीवन बिताएंगे, क्योंकि सांसारिक जीवन में हमें जाना नहीं है और हमें अपने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ध्यान, भजन, तपस्या का मार्ग लेना है। वो गुफा अभी भी गंगोत्री में जाते हैं तो मिलती है, सोशल मीडिया पर भी आपको उसकी फोटोग्राफ मिल जाएंगी। तो वहां पर पत्तों का आसन बनाकर, सैया बनाकर वहां पर सोना और पूरे दिन ध्यान भजन करना, दिन में एक समय भोजन करना और वो भोजन भी बिना नमक का, बिना किसी स्वाद का, वैसा जैसा एक तपस्वी भोजन करता है वैसा भोजन करके उन्होंने तपस्या करनी शुरू की। जब कई वर्षों तक तपस्या की, प्राणायाम की साधना की, तो कोई रोगी पहुंचा, उसको बताया कि प्राणायाम करने से ये लाभ हो जाता है। तो रोगियों को प्राणायाम करने से दमा, अस्थमा से लेकर दूसरा लाभ होना शुरू हुआ। फिर पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी को ऐसी प्रेरणा हुई कि हमें समाज के बीच में जाकर सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर चंडी पर्वत के नीचे और हरिद्वार में जितनी भी गरीब बस्तियां हैं, उन गरीब बस्तियों में जाकर पूज्य स्वामी जी महाराज ने, पूज्य आचार्य जी ने सेवा करना शुरू किया, सफाई अभियान करना शुरू किया, दवाइयां देना शुरू किया। उस समय कनखल में जो हमारा पुराना पहला आश्रम है, दिव्य योग मंदिर, जिसको कृपालु देव आश्रम के नाम से जाना जाता था, उस दिव्य योग मंदिर में पूज्य गुरुदेव शंकर देव जी महाराज रहते थे। उस 1.5 एकड़ के आश्रम में कई लोगों का कब्जा था और आश्रम में ऐसी गरीबी का वातावरण था कि आश्रम में सुबह भोजन बन गया तो शाम को भोजन की गारंटी नहीं, तो कोई वहां पर टिकना नहीं चाहता था। आश्रम में जो किराएदार थे उन्होंने कब्जा किया हुआ था, अलग अलग लोग घुसे हुए थे। पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था और उनकी ऐसी इच्छा थी कि ये गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज का आश्रम है, यहां से बड़ा बड़ा सेवा के काम हुए हैं, तो इन सेवा के कामों को आगे बढ़ाने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज ने देखा कि पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज बड़े तेजस्वी ब्रह्मचारी हैं, ये यदि इस आश्रम की व्यवस्था को संभाल लेते हैं तो आश्रम की सेवा का कार्य चलता रहेगा और आश्रम से सेवा के काम चलते रहेंगे। दोनों ब्रह्मचारी तेजस्वी हैं, ज्ञानवान हैं, उत्साह से भरे हुए हैं और सेवा की भावना कूट कूट के भरी हुई है और तपस्या कर सकते हैं, कोई भी मेहनत करनी हो। तो पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज को पूज्य गुरुदेव शंकर देव जी महाराज ने स्वयं चयन करके उनसे बार बार आग्रह किया कि आप यहाँ पर आश्रम में रहकर सेवा की व्यवस्थाओं को आगे चलाएं। और जब पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने आश्रम में रहना शुरू किया तो उस समय आश्रम में भोजन की कोई गारंटी नहीं, आटा नहीं, दाल नहीं, चावल नहीं, खुद आटा मांग के ले आओ, दाल चावल मांग के ले आओ, तो अपने लिए भी बना लो और गुरुदेव की सेवा भी कर दो। तो ऐसी स्थिति थी। तो उस समय पूज्य आचार्य जी, पूज्य स्वामी जी महाराज यज्ञ हवन करवाने के लिए जाते थे। सहारनपुर के आसपास ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो अभी भी आते हैं, उनके घरों में जाकर यज्ञ करते थे। 10-10, 20-20 व्यक्तियों को योग सिखाते थे। अभी भी मेरे पास वो फोटोग्राफ है जिसमें पूज्य स्वामी जी महाराज छत के ऊपर हैं, पूज्य आचार्य जी छत के ऊपर बैठे हुए हैं, सामने 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, सामने 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं। उन 5 व्यक्तियों को, उन 10 व्यक्तियों को योग सिखा रहे हैं।
फिर दिन में उन्हीं व्यक्तियों की दवाई लिख रहे हैं, अपने हाथ से उनका एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, उनको षटकर्म करवा रहे हैं, उनको पंचकर्म करवा रहे हैं। तो ये यात्रा पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी ने प्रारंभ की। पहले 2 व्यक्ति आए, फिर 10-20 आए, फिर 30 आए, फिर सूरत में एक कैंप लगा। सूरत में जब कैंप लगा तो लोगों को लाभ होना शुरू हुआ। फिर दिल्ली में कैंप लगा, दिल्ली के मॉडल टाउन में छत्रसाल स्टेडियम में कैंप लगा। उस कैंप में हजारों व्यक्ति आए। उसके बाद अलग अलग शहरों में लोगों को महसूस हुआ कि ये जो प्राणायाम परम पूज्य स्वामी जी महाराज करवाते हैं, इसमें तो अद्भुत लाभ है।